So yo guys, welcome to Shloka Diary, day 33 by 256. ओके सो आज का डेट है मतलब लाइक आज का डेट क्या है? 11 तारीख जून में ये वीडियो शूट हो रही है. ओके नाइस. सो ये वीडियो देखो, एक्चुअली मैं 12 तारीख को सुबह मतलब वो तो 7 बज रहे हैं, लेकिन एक्चुअली मैं अभी 12 जून हो रहा है एंड द टाइम इज़ नियरली 4 o'clock ऑफ इवनिंग. ठीक. सो या इट्स मतलब वी रिलेट टू रिकॉर्ड एंड पोस्ट. ऑफकोर्स ये 8 बजे के आसपास पोस्ट होगी. पर यार ये क्यों हुआ? क्योंकि कल रात को देखो, कल रात को मैं 4 बजे तक पढ़ा एंड नियरली 5 लेक्चर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखा. एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अब 4 लेक्चर बचे हुए, नियरली 4 आवर का कंटेंट है. ओके एंड शायद आप लोग को दिख ना रहा हो सही से, तो मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ फ्री. नियरली 4 आवर का कंटेंट है. पर मैंने मतलब हाँ, मेरा ये था कि मैं ये भी ख़त्म कर दूंगा, बट नहीं हो पाया मुझसे. क्योंकि देखो, एक तो मेरा पेट दर्द होने लगा गैस की वजह से. एंड देन आई डिसाइडेड कि अगर मेरा जो कंटेंट है कि 12 आवर का कंटेंट कंज्यूम करना है मुझे पर डे, ठीक है, ऑनलाइन, तो इसको करने में नियरली 6 आवर्स लगने चाहिए. तो 2x की स्पीड पे देखता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 8 आवर्स. ओके. और मेरा स्टडी टाइम अगर 10 आवर्स है तो आई कैन सॉल्व 25 क्वेश्चंस नियरली पर डे. एंड इस समय इतना बहुत होगा, क्योंकि देखो ऐसे क्या होता है ना, आज 1, कल 2, परसों 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, 6, 7, 8, तो 70 दिन में 70 क्वेश्चन पर डे लगाने लगोगे तुम. तो इसी तरह से ये भी कंपाउंडिंग है, धीरे धीरे बढ़ेगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो मेरा जो ये टारगेट है, ये टारगेट क्यों है ये तुम लोगों को 20 अगस्त को पता चलेगा नियरली. ठीक है, उसके लिए अगर मैं अच्छे से प्रॉपर किया तो देखो, तो मेरा क्या हुआ आज के लिए, अगर आज का इंक्लूड करूँ तो 24 आवर्स का कंटेंट कंज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक दिन स्किप किया है. ठीक है, तो मैं इसको प्रिपेयर करने के लिए नियरली, अगर मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, GOC एंड आइसोमेरिज्म, ठीक है, को अगर रिवाइज कर लूँ अच्छे से, तो मेरा, मैंने कैलकुलेट किया कि मेरा ना GOC का वन शॉट और PYQ सेशंस टोटल मिला के 20 आवर्स बन रहे हैं, और ये जो है 4 आवर्स बन रहा है, तो 24 आवर्स हो जाएगा. और ये रिवाइज़ करने में मुझे बहुत कम टाइम लगेगा. तो आज का प्लान यही होगा कि मैं ये रिवाइज़ कर लूँ. ओके. मतलब हाँ, समझ जाओगे तुम लोग. तो इससे मेरा ना 24 आवर्स का जो बैकलॉग टाइप का है, तुम बोल सकते हो, जो पीछे हूँ मैं, वो कवर हो जाएगा. और मैं जो अपने दोस्त से चॉकलेट के लिए शर्ट लगाया था भाई, वो मुझसे 12 घंटे आगे है. मतलब 12 आवर्स भाई, लिजिट. मैं अभी आई थिंक 17 आवर्स पे बैठा हूँ और वो 12 आवर्स आगे है, 29 आवर्स पे बैठा होगा. और अभी वो इंक्रीज ही कर रहा है, क्योंकि वो 2 दिन इस क्लास अटेंड नहीं किया है और वो पढ़ा है, बहुत ज़्यादा पढ़ा है, क्योंकि माइनर आ रहा है. और उसमें अगर अच्छा किए, माइनर में अच्छा किए, और फिर एक और माइनर आएगा, मोस्ट प्रॉब्ली ये BTT होगा. तो इन दोनों का ही रिज़ल्ट अच्छा हुआ तो हम लोग F2 में रह सकते हैं. और मेरा कोई चांस नहीं है कि अच्छा हो F2 में रहने के लिए, बट इसका चांस है. बट मैं ये ट्राई करूँगा कि अच्छे से अच्छा हो जाए. इसके लिए मैं ये रिवीजन करके अपना 24 आवर्स का बैकलॉग भी क्लियर कर रहूँगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को भी रिवाइज कर रहूँगा, इसी में कोशिश कर रहूँगा, और ये भी कर रहूँगा. अभी तो मैं जा रहा हूँ सोने. ठीक है, लाइक 3 hour here, 3 hour in the night, 6 hour of sleep, and this night one provides me full energy for the day. And the evening one, the sleep which I get in evening provides me full energy for the night. तो मैंने इसीलिए इसको 3 पार्ट में ब्रेक किया है. ठीक है, तो देखो प्लानिंग तो यही है. अब देखते हैं कितना हो पाता है. आज के लिए इतना ही वीडियो रहने देते हैं, क्योंकि बहुत कुछ तो है नहीं कहने के बाद. मैं मैथेंगो की टेस्ट सीरीज जल्द ही लेने वाला हूँ. एंड हियर इज़ विच आई प्रिपेयर्ड मैथेंगो और मोमेंटम. मतलब मैंने पूरा उसको कंबाइन करके पूरा शेड्यूल बना दिया पहले ही. एंड या लेट्स सी क्या होता है. लेकिन आई होप कि इस मंथ के एंड में लूँगा या अगले मंथ के स्टार्टिंग में. ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं. हाँ, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से जिस रेट से मैं कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ, मुझे 24 दिन लग जाएगा अपना अभी का बैकलॉग ख़त्म करने में, और नेक्स्ट एग्ज़ाम का कवर करने में 7-8 दिन लग जाएगा. तो नियरली आई एम नॉट फ्री फॉर अपकमिंग 35 डेज. तो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. इतना बता दिया हूँ, बहुत है. ठीक, आप लोग को 20 अगस्त को पूरा प्लानिंग पता चलेगा जो मैंने इम्प्लीमेंट किया है 75 डेज़ में नियरली. एंड आई विल टेल इट इन डिटेल. अगर सक्सेसफुल हुआ
तो मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा। नहीं हुआ मतलब देखो ये सक्सेसफुल तो होगा, 20 को नहीं तो 25 को होगा अगस्त को, 5 दिन लेट होगा लेकिन होगा, क्योंकि बहुत लेट नहीं हो सकता हूँ मैं, बिकॉज इज़ द लास्ट ऑप्शन। हाँ, और कुछ उसके बाद जो चीज़ें होंगी वो चीज़ मैं उसमें बता दूंगा, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ। उसके बाद मैं मतलब तब तक इस जो 25 क्वेश्चन पर डे का रेट था उसको मैं इंक्रीज़ करके 100 करने वाला हूँ डेली। एंड ऑफकोर्स ये 8 आवर्स जो था उसमें अगर मतलब 8 आवर्स है 100 है तो ऑफकोर्स ये प्रोडक्टिविटी 6 आवर्स पे शिफ्ट होगी, तब जाके ये 100 पे शिफ्ट हो सकता, वरना ये 50 पे ही रह जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम आप लोग 3 घंटे में जानते हैं 50 क्वेश्चन ही लग सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा तो बहुत मुश्किल से ही लगेंगे, उससे 2 भी ज़्यादा बहुत मुश्किल से लगेगा। तो या अगर अच्छे लेवल्स का क्वेश्चन है तो इसके लिए तो ऑफकोर्स आई हैव टू शिफ्ट इट, आई विल। बट हाँ 20 अगस्त के बाद ये पक्का ये ख़त्म ही हो जाएगा। तो अगर मैं 150 भी पहुँच गया और फिर उसको अगर उसको 3 वीक्स में इंक्रीज़ करके 170 या 120 पहुँच, इसके बीच में ही पहुँच गया, तो नियरली मैं फाइनल स्टेज पे आते आते कुछ 25,000 लगा लूँगा, और मेरा एम है 30,000 का। तो मुझे इस चीज़ को मतलब देखो यहाँ कैलकुलेशन पक्का कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इससे तो कम ही होगा, लेकिन अगर मैं इस चीज़ को 200 रीच कर लूँ, 100 फॉर मैथ्स क्योंकि मैथ्स में सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, 50 फॉर फिजिक्स क्योंकि फिजिक्स सॉल्व कर रहा हूँ, और केमिस्ट्री फॉर 50, ठीक है। अगर इस कॉन्फ़िगरेशन में चला जाऊँ तो मैथ के लिए 15,000 क्वेश्चन हो जाएंगे और फिजिक्स के लिए 7500। नज़र ना लगे भाई, क्योंकि ऐसे मैं बता देता हूँ कुछ भी ना तो उसमें नज़र लग जाती है। तो ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन है, ये बस एक कैलकुलेशन है, आई डोंट नो हो पाएगा कि नहीं, और मैं शायद इसमें अमेंड करके थोड़ा कम भी कर दूँ, 20,000 तक पहुँचा दूँ इसको। बट इट्स नॉट कि अगर आपने 30,000 मतलब पर सब्जेक्ट 10,000 गुड लेवल ऑफ क्वेश्चंस या PYQ मेंस के क्वेश्चंस टाइप के नहीं लगा, मेंस के PYQ टाइप के, तब नहीं होने वाला सिलेक्शन भाई, ये चीज़ तो मैं जान गया हूँ। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए पर बता नहीं सकता, ठीक है। अब तो वो 24 को पता चलेगा, ये वाली चीज़ मुझे 20 अगस्त को ही बतानी चाहिए थी, ठीक है। 24 मतलब 20 अगस्त, आई हैव रॉन्गली सेड 24। एंड एक और बात है, मेरा जो दोस्त जिससे मेरी शर्त लगी है भाई, वन शॉट देख रहा है फिर क्वेश्चन लगा रहा है, एंड अगर उससे मार्क्स आ गया और मैं लेक्चर देख रहा हूँ और क्वेश्चन नहीं लगा रहा हूँ, इससे मेरा मार्क्स नहीं आएगा, ऑफकोर्स नहीं आएगा, इससे थोड़ी मार्क्स आएगा, क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। वन शॉट देख के वो क्वेश्चन लगा रहा है उसका मार्क्स पक्का आएगा, लेकिन मैं लेक्चर देख के क्वेश्चन ना लगाऊँ, लेक्चर का अच्छे से रिवीजन कर लूँ तो शायद इसके बराबर तो नहीं, बट एकदम मतलब इससे थोड़ा ज़्यादा नहीं, बट इसके बराबर के आसपास तो मैं पक्का आ जाएगा, अगर मैं अच्छे से रिवीजन करूँगा और अच्छे लेक्चर्स हैं तो। लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं किया तो ऑफकोर्स उससे ज़्यादा नहीं आने वाला है। तो बस इतना ही कहना था। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।